नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन की मखसूस पेशकश एस्पिरेशंस 2021। और इस सिलसिले की एक अगली कड़ी आपके लिए मैं पेश कर रही हूं, जिसमें हमने दावत दी है मशहूर व मारूफ माहिर तालीम जनाब कलीमुल हफीज साहब को, जो एक जाने पहचाने मजमून निगार भी हैं और सनतकार भी हैं। जनाब कलीमुल हफीज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ मैम। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपको देख करके और अच्छी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेम हियर। जी, तो कलीमुल हफीज साहब, देखिए ये जो साल अभी 2020 गया है या जा रहा है, जाने ही वाला है, इसमें बहुत से चैलेंजेस आए और इसमें मुझे लगता है कि कुछ भी लोगों के पास ऐसा नहीं है या बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि वो इस साल के बारे में अच्छाइयाँ गिना सकें। ज़्यादातर चैलेंजेस ही हुए और अगर हम तालीमी एतबार से इसको देखें, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हुआ है तालीमी एतबार से, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का। ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं आ पाई जो फेस टू फेस क्लासेस में आती थी। तो आप बहैसियत माहिर तालीम के 2020 को तालीमी एतबार से किस हैसियत से नापते हैं? 2020 तो किसी भी एतबार से किसी भी शख्स के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो इस पूरे साल का सबसे बड़ा सानिया था, वो था बड़ी तादाद में अपने लोगों का जुदा हो जाना। बेशक। बहुत सारे लोग वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि ऐसी एक वबा से दो चार होना पड़ा दुनिया को, जो इससे पहले 100 साल पहले एक्सपीरियंस की गई थी। तो 100 साल बहुत होते हैं दुनिया के लिए, जो दुनिया भूल चुकी थी कि इस तरह की पेंडेमिक, इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो इस बीमारी ने पूरी इंसानियत को झकझोर दिया, हिला के रख दिया। सौ साल पहले एक्सपीरियंस की गई थी। जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो वबा, जिस वबा का हम सब शिकार हुए हैं, उस वबा की हमें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही जो एक उम्मीद अभी जागी है, वो ये है कि दवा का हमारे पास आना और मौजूद रहना। हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको इस वबा से महफूज रखे। जी, माफ कीजिएगा, जी मैम, कुछ कनेक्शन कट गया था। जी, कुछ करेक्शन कट गया था, थोड़ा सा भी आपका वो एंगल भी सही करने की जरूरत है। तो एंगल सही करने की जरूरत है। देखिए अब ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही है। एक ठीक है, अब ठीक है मैम। जी जी, बिल्कुल सही है। हालांकि उसमें एंगल आपका ज्यादा आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा दोबारा आपका। से इसको मैं दोबारा से कट करूं, क्योंकि वो जी, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। दोबारा से ज्वाइन करता हूं। जी, तो नाजरीन, कुछ टेक्निकल इश्यूज की बना पे अभी अभी कलीमुल हफीज साहब अब ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 2020 कैसा रहा। आपको क्या लगता है कि 2020 कैसा रहा? मुझे तो लगता है कि बहुत ही चैलेंजेस थे इसमें, और खास तौर से मैं सेहत को और तालीम को, दोनों एतबार से मैं कहूंगी कि ये दोनों एतबार से, सेहत और तालीम दोनों के एतबार से ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। देखिए, जो लोग कोविड का शिकार नहीं भी हुए, हम उनके लिहाज से भी अगर देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो कोविड का शिकार नहीं हुए हैं जो अफराद, वो भी अपने जिस्मानी अब सेहत ठीक है। का जी बिल्कुल सही है, वो भी अब अपनी जिस्मानी ठीक। सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सके हैं। तो
जी कलीम साहब, हम ये बात कर रहे थे अभी कि जो साल 2020 गुजरा है, जो साल अभी 2020 गुजर रहा है, जी इसमें अब आया आपको? जी अब आपका बिल्कुल सही व्यू आ रहा है। अच्छा ठीक है। जी, तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि जो साल 2020 अभी गुजर रहा है, अब बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। इसमें मैं तालीम और सेहत दोनों एतबार से इसको बहुत ही चैलेंजिंग मानती हूँ। जो कोविड का शिकार नहीं भी हुए, अगर देखा जाए तो उनकी भी जो जिस्मानी सेहत है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है इससे। और तालीमी सतह पे तो जो नुकसानात हुए हैं, उसका अभी अभी हम जिक्र कर ही रहे थे। जी कलीम साहब। अच्छा, एक और बात क्या हो जाती है कि इंसान को खुदा ने ऐसा बनाया है कि इंसान किसी भी चीज का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। और उसको जब जैसे कि लॉकडाउन के दौरान हमें घरों में रहने की आदत हो गई, तो इसका नतीजा क्या निकला कि अब लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि उनका ज्यादातर काम घरों से ही हो। मैम, मैम हमारा कनेक्शन वीक है आपका? नहीं, मेरा तो सही आ रहा है और बिलाल का भी को भी मैं देख पा रही हूँ। जी तो खैर चलिए, अब हम इस तरह करते हैं क्योंकि वो जी जी खराब हो गया था। जी, तो आप फरमा रहे जी थे कि तालीमी एतबार से ये साल कैसा रहा। जी, तालीमी एतबार से तो ये जाहिर बात है कि बहुत अच्छा साल नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा भी पूरे साल जो सबसे तकलीफ बात रही कि लोगों ने अपनों को खोया और बड़ी तादाद में ऐसे लोग दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी उम्र बहुत कम थी, जिनको अभी हम समझते थे कि उनसे हमें अभी रुखसत होने में वक्त था। रही बात तालीम की, तो तालीम तो एक 180 डिग्री चेंज आया। अब अगर इसकी आप मनफी पहलू देखें तो एक रफ्तार थी, रुक गई। एक बच्चों को सीखने का एक सिलसिला था, वो थम गया। जो टीचर्स और स्कूल का जो एक पूरा साइकिल था वो रुक गया। उसकी वजह से जो माशी तौर पे नुकसान हुआ वो तो एक अलग बात है। तो एक पूरा साइकिल, पूरी दुनिया का साइकिल एजुकेशन का वो रुक गया। लोगों ने कंप्रोमाइज़ेस किए, इवन प्रोफेशनल कोर्स से लेके और नर्सरी क्लासेस तक कंप्रोमाइज़ पे चल रहा है आज भी। लेकिन अगर इसमें भी कोई आप मुस्बत पहलू तलाशना चाहें, जो मैं समझता हूँ कि हमें तलाशना चाहिए, वो ये रहा कि इंसान को एक मौका दिया कुदरत ने सोचने का, कि आप किस रफ्तार से दौड़े जा रहे हैं। आखिर कहीं वो इंसानी कदरें, वो एक जो कुदरती जो कदरें थी, वो कहाँ रह गई थी, छूट गई थी, एहसास खत्म हो गया था। तो इस पैंडेमिक ने, इस साल ने हमें उसको एहसास कराने का भी मौका दिया। और बहुत सारी चीज़ें जो जिनको बिल्कुल वक़्त नहीं था, सोचने का भी वक़्त नहीं था, उन सब के लिए हमें खूब वक़्त मिला। ख़ास तौर से जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम था, वो उसको समझने का हर एजुकेशनिस्ट को वक़्त मिला, हर स्कूल चलाने वाले को वक़्त मिला, टीचर्स को वक़्त मिला कि आखिर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कोताहियाँ कर रहे थे और क्या हमसे छूट रहा था जो हमें करना चाहिए अब। तो मैं समझता हूँ कि 2020 से जो सीखा है एजुकेशनिस्ट ने, वो अब 2021 में अपने बच्चों को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को और इंसानियत को वो दे पाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मुफ़ीद बातें बताई हैं। ख़ास तौर से जो आपने एक बहुत ही जज़्बाती जुमला कहा है कि हमने बहुत से अपनों को खोया है। यकीनन ये जुमला बहुत मानवियत रखता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अफ़राद जो हमारे समाज के लिए एक सरमाए की हैसियत रखते थे, हमारे मुल्क को जिन पे नाज़ था, वो क़ब्ल उस वक़्त यहाँ से कोविड की वजह से वो गुज़र गए। और यकीनन एक बड़ा ख़सारा है, तमाम ख़सारों के दरमियान ये भी एक ख़सारा है। तो कलीमुल हफीज साहब, देखिए ये जो 2020 में जो कुछ भी हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये अनदेखा था, अनजाना था। इसकी पहले से किसी को भनक भी नहीं थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। इनिशियली आपको याद होगा कि हम सब कितना तफरी में इसे ले रहे थे। तो कभी तालियां बजा रहे थे, कभी गा रहे थे, कभी अंधेरा कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये 2-4 हफ्तों की बात है या 2-4 महीनों की बात है और ये तो चला ही जाएगा यहाँ से। लेकिन अब हमने देखा कि ये 2-4 हफ्तों की बात नहीं थी। अब ये एक बहुत ही संजीदा किस्म का एक मसला पूरी दुनिया के सामने मौजूद है।
अब जो 2021 आ रहा है उसमें हर चीज दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। कोविड भी अभी हमारे दरमियान है, उसके वैक्सीन की इफादियत को भी अभी हतमी नहीं बनाया जा सकता और उसके वो रीचेबल है कि नहीं है, अभी उस पे भी हमें सोचना है। और बच्चों की तालीम का जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तमाम सेक्टर्स खुल चुके हैं सिवाय एंटरटेनमेंट के और एजुकेशन के। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि 2021 के लिए हमारी क्या होप्स होनी चाहिए, क्या एस्पिरेशंस होना चाहिए और उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और 2021 का हमें खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए। बेशक। परेशानियाँ या चैलेंजेस तो ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी में हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अलबत्ता कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसका कोई हल नहीं मिलता, जैसे कोविड था, कोविड-19 था जिसका हल नहीं मिल रहा था, तो बहुत बेचैनी थी। लेकिन वैक्सीन के आने से और वैक्सीन के लगने के शुरू हो जाने से एक उम्मीद बंधी है और हमें सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के अमीर मुल्कों ने इस वैक्सीन को लगाना शुरू कर दिया है, तो आने वाले वक़्त में हमारे मुल्क में भी अब ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगी और इस वैक्सीन के 90 से 95% तक मुस्बत नतीजे आने की उम्मीद है। तो एक तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि इसका अब हमें इलाज नहीं मिला तो वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन को भी एक इलाज समझ लें आप। दूसरी बात ये कि इस बात का हमें बिल्कुल अपने दिमाग में ये एहसास रखना है कि अभी कोविड कहीं गया नहीं है, कोविड वहीं है और कोविड का जो बेहतरीन इलाज है वो एहतियात है। सारे कामों में, चाहे वो हमारा प्रोफ़ेशनल वर्क है या हमारा कोई डोमेस्टिक वर्क है या कोई हमारी तफ़रीह या मार्केटिंग है, उसमें हमें अपने आप को अपने हाइजीन का और सोशल डिस्टेंसिंग का या हमारे जर्म्स ट्रांसफर ना हो इसका ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ये बीमारी वहीं है जहाँ थी। अलबत्ता जैसे-जैसे वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, वैसे-वैसे हो सकता है इस पे काबू पा लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नारा हमारी मरकज़ी हुकूमत ने भी दिया, हमारी सूबाई हुकूमत ने भी दिया कि हमें अब कोविड के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और तकरीबन हम लोगों ने डाल भी ली। इसके साथ अब हमें फुल ज़ील के साथ, फुल हिम्मत और हौसला के साथ उसी जज़्बे और अपनी इंटरेस्ट के साथ 2021 में अपने काम शुरू करने चाहिए। जहाँ तक बात एजुकेशन की है, तो हायर एजुकेशन के तकरीबन इदारे गए हैं और जो नहीं खुले हैं उनको अपना काम चला सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन या प्री जी, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें कोविड-19 के साथ ही रहना सीख लेना चाहिए और कोविड-19 के साथ ही हमें सब कुछ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने का हुनर आना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे दरमियान रहने वाला है जब तक कि इसकी वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि तमाम अफ़राद इसकी वैक्सीन से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसके साथ ही रहना है। और इसके साथ रहते हुए हमें ये हुनर भी सीखना है वीडियो में कि अपने आप को हम इस बीमारी से किस तरह बचा सकते हैं। जी, कलीमुल हफ़ीज़ साहब आप बता रहे थे कि हमें इस बीमारी के दरमियान रहते हुए, इस बीमारी के साथ रहते हुए अपने आप को किस तरह इस बीमारी से बचा के रखना है और दुनिया के तमाम काम भी अंजाम देने हैं। जी। नहीं, तो इसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चूँकि पिछले 1 साल से वो बंद है, तो इसलिए उन इंस्टीट्यूशन की अपनी और परेशानियाँ खड़ी हुई हैं। यानी बिल्डिंग भी अनयूज़्ड है, स्टाफ भी जो है वो घर बैठा हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी हमारा नहीं मूव कर रहा है, जो और गैजेट्स हैं वो भी यूज़ में नहीं है। तो मेरी एजुकेशनिस्ट को ये सलाह है कि चूँकि हमें 1 अप्रैल 2021 से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है, तो नए साल में आप अपनी सब चीज़ें तैयार कर लीजिए। ख़ास तौर से जो पेरेंट के साथ मीटिंग है, पीटीएम है, उस पे आप गौर कीजिए और उनको इस बात को मुतवज्जे कराइए कि देखिए जो पिछले साल हुआ वो हो गया। अब जो आने वाला साल है, यानी नेक्स्ट सेशन के लिए भी और जो बचा हुआ जो टाइम है, यानी 3 महीने बचे हुए हैं अभी जनवरी, फरवरी, मार्च,
इसमें हम कैसे अपने बच्चों को तैयार करें। जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो उम्मीद जताई जा रही है कि वो फरवरी मार्च में हो जाएंगे, यानी सीबीएसई वगैरह, सीबीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे। तो जाहिर बात है कि बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बापों के लिए एक एंग्जाइटी होती है। वो ये समझ रहे होंगे कि हमारा पूरा साल एक नॉर्मल स्कूल नहीं चला है, तो हम एग्जाम में कैसे अपीयर होंगे। तो उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए हमारे प्रिंसिपल, टीचर और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो पेरेंट्स को एंगेज करके उनके साथ एक वो राब्ता बनाए और उनकी रहनुमाई करे, ताकि जो उनकी एग्जाम को लेकर एंग्जाइटी है वो खत्म हो और बाकी स्टाफ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करे। जाहिर बात तक भी हो सके वहां तक हेल्प करें। जी सादिया मैम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मुफ़ीद बातें हम सबको बताई हैं और एक बहुत ही अहम मौज़ू की तरफ हमारी निशानदेही की है। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां हमें आपसे ये मालूम करना है कि हमारे नाज़रीन के लिए आपकी क्या नसीहत होगी, क्या आपके मशवरे होंगे कि नाज़रीन किस तरह से आने वाले साल में अपने आप को तैयार करें। ख़ास तौर से जब मैं नाज़रीन की बात कर रही हूँ, तो मेरी मुराद ज़्यादातर असातिज़ा से, स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से और जो मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से है। उनके लिए आपकी क्या नसीहत होंगी, आपकी क्या तजावीज़ होंगी? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में ये 3 ही स्टेक होल्डर हैं जिनका जिक्र आपने अभी किया, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स। तो ये जो 3 या 4 जो भी कंपोनेंट माने, ये 4 कंपोनेंट को मिलके एजुकेशन सिस्टम बनता है। बेशक। लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों जो सेगमेंट है, मैनेजमेंट, टीचर और पेरेंट मिलके अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। यानी इस मुल्क की नई नस्ल की परवरिश करते हैं, इस मुल्क की खिदमत करते हैं। तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ी वबा से पूरा मुल्क मुतासर हुआ, पूरे देश को नुकसान हुआ। पहलू हो सकते हैं जिंदगी के, वो तमाम पहलू मुतासर हुए। तो अब हम 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के कहीं हम वफादार रहें अपने बच्चों के लिए और अपने स्कूल और जिन टीचर्स ने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, तो वो जो फिजिकली पढ़ाते थे और ऑनलाइन पढ़ाने के बीच में बहुत सारी चीजें मिस हो गई। जो उनका एक इंटरेक्शन था, जो उनको बच्चों को स्कूल एनवायरनमेंट से सीखना होता था, बच्चे आते थे और वो फिजिकल एक्सरसाइज करते थे या कोई उनको फ्री पीरियड में वो खेलते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बच्चों ने मिस की है। जरूर उनमें कोई ना कोई एक खला, एक कोई स्पेस बन गया होगा बच्चों के जहन में। तो अब टीचर्स को ये चाहिए कि उन बच्चों को जैसे ही स्कूल खुले, उनको पूरी तरह से, पूरी दिलजोई से उस खला को, उस मिसिंग पार्ट को पूरा करने की कोशिश करें। मैनेजमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हालात तब्दील होने की वजह से आपके माली हालात पे बहुत असर हुआ है, आप बहुत नुकसान में है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि ये एक पूरी दुनिया पे, पूरी इंसानियत पे मुसीबत थी, एक देश पे एक आपदा थी, एक इमरजेंसी थी। उसको लेके आपका भी एक फर्ज है, उस नुकसान को बर्दाश्त करिए और खुश दिल से और ओपन हार्ट के साथ अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को सपोर्ट कीजिए। अगर उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है तो उनकी तनख्वाह दीजिए और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से घुल मिल जाइए कि वो 2020 की जो खलिश है, जो तकलीफ है, उसको वो भूल जाए। लास्ट में मेरा पेरेंट के साथ और बच्चों को और पेरेंट को ये मैसेज है कि देखिए, ये इदारे आपके लिए है, ये आपकी खिदमत करते हैं, ये आपकी नस्ल को बनाते हैं। ये पूरे इदारे, पूरा स्टाफ, पूरा तमाम अमला सब आपकी खिदमत के लिए लगा रहता है।
तो जाहिर बात है कि इन खिदमतगारों की भी अपनी ज़रूरतें हैं, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स एंड ऑफ द डे पैसे से पूरी होती है। और वो पैसा आता है बच्चों की खिदमत करने से, जो उनको फीस मिलती है, उन्हें पढ़ाने से जो फीस मिलती है, उनकी उनकी परवरिश करने से जो फीस मिलती है, उससे होता है। तो अगर आप लोग फीस नहीं देंगे, तो यकीन मानिए कि आप अपने बच्चों की परवरिश में कमी कर रहे हैं। आप अपने जो बच्चों पे, आपकी नस्ल पे जो लोगों ने मेहनत की है, जो वक़्त लगाया है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी खुले दिल से आप स्कूल को सपोर्ट कीजिए। उनका जो ड्यू है या जो उनके इंस्ट्रक्शन है, वो ऑनलाइन तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। जितना वक्त अभी बचा हुआ है इस सेशन में, उस सेशन में अपना तवज्जो लगाइए बच्चों पे, ताकि जो टीचर्स मैनेजमेंट मेहनत कर रहे हैं वो पूरा पूरा आपके बच्चों को फायदा ट्रांसफर हो। और जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हो या जैसे ही फिजिकल स्कूल की इजाजत मिले, आप लोग पूरे तन मन धन से स्कूल को सपोर्ट कीजिए। यही इस वक्त की जरूरत है। और यकीन मानिए कि 2020 न सिर्फ आपके लिए ये तकलीफ दे रहा है, ये पूरी इंसानियत के लिए तकलीफ दे रहा है। पूरी इंसानियत ने इससे सबक लिया है। और एक सबक जो सबसे ज्यादा जो सबको हमें लेना चाहिए वो ये कि हमने बहुत सारी कदरों को नजरअंदाज कर दिया था। बहुत सारी कुदरती कदरें, बहुत सारी इंसानी कदरें, बहुत सारी जरूरतों को और खासतौर से सेहत के एतबार से जरूरतों को हमने इग्नोर किया हुआ था। अब आइंदा साल में हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखें और अब हम इस तरह के चैलेंजेस से लड़ने के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी चैलेंजेस का नाम है और चैलेंजेस आते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आपके जहान-ए-मन और जहान-ए-मन की रूह रवा मोहतरमा डॉक्टर हलीमा सादिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इतने मोतबर प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और चला जाता हूँ हँसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हँसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। बिल्कुल आपने बजा वाह! फरमाया कि जिंदगी नाम ही है चैलेंजेस का, और इस तरह के चैलेंजेस जिंदगी में आते रहते हैं। हमें उनका मुकाबला करना चाहिए और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और खासतौर से सेहत और तालीम के हवाले से आपने हमारी तवज्जो मबजूल कराई, तो हम इन दोनों का इंशाल्लाह आने वाले साल में जरूर ख्याल रखेंगे। और जो आपने वालिदैन को ये कहा कि जब तक बच्चों की फीस नहीं दी जाएगी, असातिज़ा या स्कूल मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनकी बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल कराने की बहुत अशद जरूरत थी, क्योंकि हमारे वालिदैन ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि ये कोई एक ऐसा काम हो रहा है, सोशल वर्क हो रहा है, इसमें तो कुछ लगता नहीं है, तो इसलिए फीस क्यों दें। और वो थोड़ी सी उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है फीस के मामले में। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उनकी तवज्जो मबजूल कराई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। जहान-ए-मन आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इसी तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया।